दोस्तों, जीवन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने पूरे विश्व में मानव इतिहास को अनगिनत चर्चाओं में, अनगिनत बहसों में पकड़ के रखा है। हर किसी के हिसाब से जीवन का कुछ और ही मतलब है। हर किसी के हिसाब से जीवन की कुछ अलग ही व्याख्या है और सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो मैं भी अपना दृष्टिकोण आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। जो मैंने अब तक सीखा है, जो मैंने अब तक अनुभव किया है, मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा। मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको जीवन के रिलेटेड बहुत सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। थोड़े समय पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जो जीवन के रिलेटेड ही थी, जिसमें जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से बताया गया था और जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया गया था और सभी दृष्टिकोण से जीवन का मतलब कुछ अलग ही हो रहा था। और उसमें सबसे जो मेन दृष्टिकोण थे वो 5 थे। उन पांचों को मैं यहाँ ज्यादा डीप में डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इन पांचों को डीप में समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो कुछ और ज्यादा बोरिंग हो सकता है आपके लिए। तो उन 5 पर्सपेक्टिव में से जो पहला पर्सपेक्टिव था वो था बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसके हिसाब से खाना, पीना, दौड़ना, प्रजनन करना, बच्चों को पैदा करना, आगे बढ़ना और बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देना, इसको जीवन बताया गया था। दूसरा जो पर्सपेक्टिव था वो था फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, और ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही विपरीत था। और इसके हिसाब से जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व में रहना और अपने आसपास हो रहे चीजों का अनुभव करना था। और इसमें जीवन का उद्देश्य हम जहां रह रहे हैं उस दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाना है, ये बताया गया था। अच्छा, फिलोसॉफिकल के रिलेटेड मुझे एक बात याद आई कि सबसे ज्यादा फिलोसोफर कहाँ हुए, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा फिलोसोफर फ्रांस में हुए। लेकिन अगर आज के तथ्य को देखा जाए तो सबसे ज्यादा फिलोसोफर आपको भारत में देखने को मिलेंगे। हर घर में एक फिलोसोफर मिल जाएगा और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हमारा समाज। क्योंकि जब जब समाज ने किसी बंदे या बंदी को ताने मारे हैं तो वो बंदा या बंदी फिलोसोफर बन के ही उभरती है। और ये कहीं ना कहीं तथ्य भी है और सत्य भी है। तीसरा जो पर्सपेक्टिव था वो था एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव, और इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारे पास एक स्वतंत्र विकल्प है, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन है और इस ऑप्शन से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम कौन बनना चाहते हैं। मतलब हमारा जीवन स्वतंत्र है और इस स्वतंत्र विकल्प के कारण हम हमारे जीवन का अर्थ और उद्देश्य अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। चौथा जो पर्सपेक्टिव था वो था स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। इसके हिसाब से हम स्वयं को स्वयं से भी किसी बड़ी चीज के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन उस चीज को अगर खोजने जाओगे तो आप खो जाओगे। मेरा मतलब है आपको खुद को बहुत ही ज्यादा टटोलना पड़ेगा। और अगर आप इसको सबसे बढ़िया तरीके से जानना चाहते हो तो हमारे पास तो पुस्तक है, और वो है हमारा पवित्र पुस्तक भागवत गीता, जिसमें स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को बहुत ही बारीकी तरीके से दिखाया गया है। तो भागवत गीता पढ़कर आप इसका ज्ञान जरूर ले सकते हो। पांचवा और आखिरी जो पर्सपेक्टिव था वो था साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और ये तो आजकल स्कूलों में भी सिखाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको कुछ सिखाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने स्कूल में ये विषय जरूर पढ़ा होगा। और मैं तो कहता हूं कि चलो एक दूसरे की राय जानते हैं इस बारे में। आप लोग अपनी अपनी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मैं भी पढ़ सकूं और लोग भी पढ़ सके कि आपकी स्कूल ने आपको क्या सिखाया था। तो दोस्तों, इन 5 पर्सपेक्टिव के हिसाब से जीवन का अलग अलग मतलब ही निकल रहा था। तो ये पुस्तक पढ़ के मैंने खुद को कंफ्यूज कर लिया, और जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी यही कहता था आप लोगों की तरह कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जीवन में खुश रहना ही सबसे बड़ा सुख होता है। तो दोस्तों, मैंने तो खुद को ये किताब पढ़कर ज्यादा कंफ्यूज कर लिया था, और किताब पढ़ने के बाद मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी आप लोगों की तरह ही सोचता था कि जीवन में खुश रहना ही सबसे बड़ी खुशी है और यही जीवन है, बाकी सबको भाड़ में जाने दो। और ये सोचकर मैंने किताब पढ़ना ही छोड़ दिया। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने वो चीजों को अपने अंदर महसूस किया, जब वो सारे अनुभव मैंने किए, तब जाके मुझे ये समझ में आया कि जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल ही गलत था। और आपको ये समझाने के लिए मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि जीवन है क्या, जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन कहानी से पहले मैं हमारे जीवन के रिलेटेड ही कुछ और बात है मैं जो आपको जरूर बताना चाहूंगा।
और मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। अगर देखा जाए तो हमारा जीवन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है बचपन, दूसरा है जवानी, तीसरा है बुढ़ापा। बचपन में हमें लगता है कि पढ़ लिख कर हम कर ही क्या लेंगे, आगे जाके नौकरी और धंधा ही तो करना है, तो ये सब काम में क्या आएगा, कुछ काम में नहीं आने वाला है। तो ये जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वो हमारे कुछ काम का नहीं है, हमें ऐसा लगता है। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगता है कि जहां पर भी हम देख रहे हैं, जिसको भी हम देख रहे हैं, वो सब पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। फिर जब हम जवान होते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि शायद उस दिन मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ सेट होती, मैं अपने जीवन में कुछ कर रहा होता और मैं अपने जीवन में आज से थोड़ा ज्यादा सेट होता। और ये ख्याल हमें तब आता है जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं और उसी पछतावे के साथ हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे आता है हमारा बुढ़ापा और उसमें हमें समझ आता है कि ये जो कुछ मैंने पाया, ये जो कुछ मैंने कमाया, ये जो कुछ मैंने हासिल किया, वो मैं अपने जीवन की शांति के लिए तो कर रहा था, मैं अपने परिवार के जीवन की शांति के लिए तो कर रहा था, मैं बुढ़ापे में शांति से जी सकूं उसके लिए तो कर रहा था। लेकिन मुझे शांति मिलेगी कब? मैंने कभी शांति का अनुभव तो किया ही नहीं। बचपन पढ़ने लिखने की दौड़ में गया, जवानी बचपन की गलतियों को सुधारने में गया और पैसे के पीछे भागने में गया। तो असल में शांति है कहाँ, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, जब आपको ये एहसास हो कि जो मैंने पाया है, जो मैंने कमाया है, जो मैंने हासिल किया है, वो मैंने अपने जीवन की शांति के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए और मैं अपना बुढ़ापा शांति से जी सकूं उसके लिए किया था, उसके लिए मैं भाग रहा था, तभी से आपको असल में शांति का एहसास जरूर होगा और असली शांति का अनुभव तब से आपको होने लगेगा। लेकिन ये क्या भैया, आपने तो थोड़ा और कंफ्यूज कर दिया। पहले तो सिर्फ एक ही सवाल था कि जीवन क्या है, अब तो ये सवाल भी आ रहा है कि जीवन में सिर्फ पैसों से ही शांति खरीदी जा सकती है। आपने तो और कंफ्यूज कर दिया। तो अब ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था। और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे आशा है, मुझे होप है कि आपके दिमाग में जीवन क्या है ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब हम बुजुर्गों का मानते थे, जब हम उसकी सलाह पर ध्यान देते थे। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो दौर सबसे अच्छा था और मुझे तो अब भी वही दौर सबसे अच्छा लगता है। अब तो ऐसा समय है नहीं, अगर किसी को सलाह दे दो तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास सुनने का समय ही नहीं है। ठीक है, तो इस कहानी में 4 दोस्त थे। वो चारों कॉफी शॉप पर गए, चारों ने कॉफी का ऑर्डर किया और कॉफी का इंतजार करते करते 4 में से एक दोस्त ने पूछ लिया कि दोस्तों जीवन क्या है। तो इतने में ही कॉफी आ गई और एक दोस्त ने कॉफी पीते पीते बताया कि जीवन इस कॉफी की तरह है। तो दूसरे दोस्त ने बताया कि जीवन सिर्फ कॉफी की तरह नहीं है, कॉफी के अंदर जो पानी डाला है, जो कॉफी के बीन्स होते हैं, उसकी क्वांटिटी भी मैटर करती है, उसका योगदान भी है इस कॉफी में। तो तीसरे दोस्त ने बताया कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं, उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है कि आपने कैसा पानी डाला है और कैसे बीन्स डाले हैं। तो आखिर में चौथे दोस्त ने बताया कि सिर्फ क्वांटिटी और क्वालिटी ही नहीं, लेकिन हम कॉफी को कितना गर्म करते हैं, हम उसको कितना काढ़ा करते हैं, वो भी इस कॉफी पर मैटर करता है। तो जीवन इस कॉफी की तरह है। तो ये सब बात एक बगल में बैठे हुए बुजुर्ग सुन रहे थे। तो वो बुजुर्ग आदमी खड़ा होकर इन दोस्तों के पास आया और उसने बोला कि जीवन इस कॉफी की तरह नहीं है, जीवन इस कप की तरह है। कॉफी का जो तापमान है वो हमारे जीवन का संघर्ष है, कॉफी के अंदर जो पानी है, जो बीन्स है, वो हमारे अनुभव है। और हम इस संघर्ष को और अनुभव को अपने अंदर कैसे लेते हैं, उससे कैसा आकार देते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो बच्चों, जीवन ये कॉफी की तरह नहीं है, जीवन इस कप की तरह है। हमारा संघर्ष और अनुभव ही हमारे जीवन को आकार देती है और फिर उसी आकार के साथ हम अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं। तो हमारा जीवन कॉफी की तरह नहीं, उस कप की तरह है। लेकिन अगर सब पर्सपेक्टिव और इस कहानी को साइड में रखकर मैं खुद का पर्सपेक्टिव आपको बताऊं और एक छोटे से उत्तर में आपको समझाने की कोशिश करूं कि जीवन क्या है, तो मेरा छोटा सा उत्तर ये है कि जीवन मतलब हमारा व्यक्तित्व और हमारा अनुभव। हमारे जीवन को आकार देने वाला और कोई नहीं, लेकिन हमारा व्यक्तित्व, हमारा अनुभव और हमारे चीजों पर का विश्वास और उसकी मूल्य। हम किस चीज पर कितना विश्वास करते हैं, किस चीज का हम मूल्य कितना करते हैं, उन चीजों से हमारा जीवन का आकार तय होता है। और यही चीजें मिलकर हमारे जीवन को एक आकार देती है और फिर हम हमारे जीवन की परिभाषा उसी आकार में करते हैं। तो दोस्तों, ये सुनकर आपको इतना जरूर समझ आ गया होगा कि जीवन क्या है, हमारा जीवन किस लिए है और हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ हमारी शांति नहीं, लेकिन हमारी शांति के साथ साथ हमारी परिवार की शांति,
हमारे आसपास जो रह रहे हैं उसकी शांति, और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस जगह को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब आपके मन में ये सवाल आएंगे कि शांति को पाने के लिए सिर्फ पैसा ही है? क्या हम पैसों से ही सिर्फ शांति को पा सकते हैं? दूसरा कोई और तरीका है ही नहीं, हमें सिर्फ पैसों के पीछे ही भागना पड़ेगा? अगर जीवन का उद्देश्य सिर्फ शांति है तो हम शांति तो बैठकर भी ले सकते हैं, तो इतना क्यों भाग रहे हैं? क्यों इन पैसों के पीछे इतना भागना पड़ता है? तो इन सवालों के उत्तर देने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में इन सवालों के जवाब देने जाऊंगा तो ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। और आपको पता ही है कि मैं एक सवाल में छोटा सा ही उत्तर देता हूँ। अगर आप लोग कोरा से हो तो आपको पता ही होगा कि मैं बहुत ही कम लिखता हूँ एक आंसर में, और अगर आप कोरा से नहीं हो तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जीवन के रिलेटेड अदर आंसर्स को भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन फर्क इतना है कि वहां पर मैं सिर्फ मोरल लिखता हूँ। तो अगर आपको स्टोरियां पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ मोरल पढ़ना है तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप मेरे कोरा में जा सकते हो और वहां से मेरे अदर आंसर पढ़ सकते हो। और मैं अपने अगले वीडियो में ये जरूर बताऊंगा कि हमें शांति के लिए पैसों के पीछे ही क्यों भागना पड़ता है। पैसों के अलावा कोई चीज ऐसी है जो हमें शांति दे सकती है, ये भी मैं उस वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके अगर जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप उसे सुन पाओगे। तब तक के लिए मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप अभी भी जाग रहे हो, मेरे इस बोरिंग लेक्चर की वजह से आप सो नहीं गए हो।